फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन है। ठीक है, चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है ना हम स्टार्ट करते हैं कि जो फिजियोलॉजिकल स्किन चेंजेस जो प्रेगनेंसी के अंदर क्या क्या होता है। इसमें प्रेगनेंसी के अंदर हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, निपल, एरियोला, एक्जिला, लीनिया, एल्बा, फेस, और इसके अलावा जो प्री एग्जिस्टिंग पिगमेंटेड मोल्स और फ्रैकल्स वगैरह ना ये भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें वो कह रहे हैं ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है क्यूटेनियस वास्कुलर चेंजेस जैसे कि स्पाइडर निवाई, पामर एरिथीमा, और जो है ना हेड एंड नेक हेमेंजियोमा वगैरह। ठीक है, अडीमा भी एक यूनिवर्सल जो है वो साइन है। उसके अलावा स्ट्राया ग्रेविडेरम पिंकिश टू पर्पल लीनियर मार्किंग्स होती हैं लोअर एब्डोमेन ब्रेस्ट पे, जो लेटर फेड टू वाइट हो जाती हैं, परजिस्ट भी करती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी। ठीक है, इसके अलावा हेयर ग्रोथ जो है ना और अदर कंडीशन जो है ना इम्प्रूव हो जाती हैं प्रेगनेंसी के अंदर। पोस्टमार्टम जो है ना एलोपेशिया होएवर इज़ अ रिकग्नाइज्ड फिनोमेना, ये माइल्ड होता है, ट्रांसिएंट होता है। और सीबियम सिक्रीशन जो है ना वो प्रेगनेंसी में इंक्रीज़ हो जाती है, बट एपोक्राइन एक्टिविटी जो है ना वो डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ये आ जाता है कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन का प्रेगनेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। द फैक्ट ऑफ द प्रेगनेंसी ऑन द एटोपिक डर्माटाइटिस, एक्जिमा और सोराइसिस जो है ना अनप्रिडिक्टेबल है। फॉर्मर ऑफन इम्प्रूव, फॉर्मर का मतलब है कि जो है ना सोराइसिस जो एटोपिक डर्माटाइटिस इम्प्रूव हो जाता है, जबकि जो है ना पोस्ट सोराइसिस जो है ना बट पोस्ट नेटली जो है ना ये डिटियोरेट कर जाता है। ठीक है, जनरलाइज पस्टुलर सोराइसिस जो है ना वो प्रेगनेंसी में कॉमन है। इसके अलावा सीबन सक्रीशन प्रेगनेंसी में इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, जिसकी रिस्पॉन्सिबल है कि एक्नी की डिटोरेशन हो जाती है प्रेगनेंसी के अंदर। इसके अलावा जो एपोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटी है ना ऑन द अदर हैंड वो डिक्लाइन हो जाती है, जिसकी वजह से जो हाइड्रा एडिनाइटिस सप्रेटिया फोक्स बॉडी जो है ना ये लाइकली टू इम्प्रूव कर जाते हैं। ठीक है, और जो वर्टिलियंस हैं वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। इवन वो ना विजाइना को ऑब्स्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, जो कि प्राइमरी जो है ना केसेस में इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन है। ठीक है, जो प्री एग्जिस्टिंग स्किन डिजीज़ है ना इट सेल्फ जो है ना उनका इम्पैक्ट मिनिमल होता है प्रेगनेंसी के ऊपर। जो कंडीशन जो एब्डोमिनल वॉल को इंटरफेयर करती है ना वो एब्डोमिनल डिलीवरी में जो है ना इंटरफेयर करेंगी। इसके अलावा वो डिले कर देंगी वोंड हीलिंग को। वल्वल प्रॉब्लम जो है ना वो अफेक्ट करेंगी विजाइनल डिलीवरी को। जो एक्सलिंग इक्थाइमोसिस जो है ना एसोसिएटेड विद स्टीरॉयड सल्फाटेज डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद डिले इन द ऑनसेट ऑफ द लेबर, इंक्रीजेज द नीड फॉर इंडक्शन ऑफ द प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी। ठीक है, जो जेनेटिक कंपोनेंट होता है ना उसके लिए उन्होंने ये बॉक्स बताया है कि इनहेरिटेड स्किन डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं। जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है उसमें एक थायोसिस हिस्टेरिक्स वल्गैरिस और पामोप्लांटर हाइपरकेराटोसिस जिसको टाइलोसिस भी कहते हैं, एपिडर्मल बुल्लोजा सिम्प्लेक्स और एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया। ये इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट एक्स लिंक्ड रिसेसिव मल्टीफैक्टोरियल जो है टॉपिक जो है ना एक्जिमा ये 50% जो है ना ऑफ स्प्रिंग्स के ऑफ द कपल विद वन अफेक्टेड पर्सन एंड इसका हायर विद व्हेन बोथ पेरेंट्स आर एक्जिमा सफरर। सोराइसिस जो होता है ना द चिल्ड्रन ऑफ द टू सोरेटिक पेरेंट्स हैव द रिस्क ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ बीइंग देमसेल्फ। तो ये टेबल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि नंबर ऑफ द सच ट्रीटमेंट आर कन्फर्म्ड टेरोटोजेनिस आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड प्रेगनेंसी। उसके लिए उन्होंने ना 18.2 टेबल बताया कि ये कौन सी कंडीशन ट्रीटमेंट ऑप्शन है स्किन डिसऑर्डर की जो कि जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, जैसे कि ये रेटिनॉइड्स वगैरह हैं। सोराइसिस के अंदर आइसोट्रिटिनोइन है, ये स्वीयर एक्नी में यूज़ होता है। ग्राइजोफिल्विन एंटी फंगल है, मीथोट्रेक्सेट एंटी मोटाबोलाइड है, पोडोफाइलिन है, जेंटल वॉर, टेट्रासाइक्लिन है, थैलिडोमाइड है। ये तो ये सारी प्रेगनेंसी के अंदर आपको ना अवॉइड करने चाहिए। नेक्स्ट वो कहते हैं कि अदर ड्रग्स जो आपको ना केयरफुली यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन है, हाइड्रोक्सी यूरिया है, पेंसिलामिन है, सोरोलिन है, और अल्ट्रावायलेट जो है ना रिफेम्पिसिन, ये आपको केयरफुली यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये बता देते हैं कि जो है ना कंसेप्शन से पहले ये वही टेबल वाली बातें हैं कि आपने ना अवॉइड आइसीट्रेटिन जो है ना 2 ईयर पहले आपने स्टॉप कर देना, मीथोट्रेक्सेट 6 मंथ पहले स्टॉप कर देना, ग्राइजोफिल्मिन 1 मंथ पहले स्टॉप कर देना। ठीक है, ड्रग्स में ऑल्सो कैरी पोटेंशियल हार्म थ्रू वन अफेक्ट ऑन द मेल गैमीट। मैन हु हैव यूज ग्राइजोफिल्मिन फॉर एडवाइज अगेंस्ट फादरिंग ऑफस्प्रिंग विद इन 6 मंथ ऑफ ट्रीटमेंट एंडिंग। ठीक है, मेल गैमीट्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद अमोलियंट्स, डायथरनोल, कोलतार और टॉपिकल जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं ना ये सारे जो है ना प्रेगनेंसी के अंदर सेफ हैं। नेक्स्ट ये जो है ना इसमें टेबल ये वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन के लिए, तो ये हम टेबल ही कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें एमसीक्यू के हवाले से भी काफ़ी जो है ना इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने बताई हुई हैं। तो इसमें सबसे पहली आती है पॉलीमार्फिक एरप्शन ऑफ द प्रेगनेंसी, जिसको पुरीटो
आर्टिकल पेप्यूल्स और प्लाक्स ऑफ द प्रेगनेंसी जिसमें होते हैं, ठीक है। इसको टॉक्सीमिक रैश ऑफ द प्रेगनेंसी भी कहते हैं और टॉक्सिक एरिथीमा ऑफ द प्रेगनेंसी भी कहते हैं, ये इसके ही नाम है, ठीक है। ये 1 in 250 में के अंदर होती है। जो पैम्फीगॉइड गेस्टेशनस हर्पिस गेस्टेशनस है भी इसको कहते हैं, ये 1 in 3000 to 60,000 के अंदर होती है। और पुरुरिगो ऑफ द प्रेगनेंसी 1 in 300 में होती है। और पुरुराइटिस फोलिकुलाइटिस ऑफ द प्रेगनेंसी जो है ना इसकी अनसर्टन है इंसिडेंस, ठीक है। तो ये टेबल जो है ना EBM के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर करना है, ठीक है। ऑनसेट जो पेप का है ना वो 3rd ट्राइमेस्टर में होता है। पैम्फिगस का पोस्टमार्टम में 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर में कॉइनली होता है, कॉइनली पोस्टमार्टम में होता है, ठीक है। पुरिगो ऑफ द प्रेगनेंसी जो है ना 25 से लेकर 33 वीक्स तक होता है। और जो है ना पुराइटिस फोलिकुलाइटिस 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर में होता है। ज़्यादातर जो MCQs है ना वो इसके आते हैं पोलीमार्फिक रिडक्शन ऑफ द प्रेगनेंसी। इसमें क्लिनिकल फीचर में ये आर्टिकल पेप्यूल्स हैं, प्लाक्स हैं, ठीक है। और ये बिगन करते हैं एब्डोमेन के विद इन स्ट्राया और अम्बलाइकल स्पेयरिंग होती है। इसका जो कीवर्ड है वो अम्बलाइकल स्पेयरिंग है, ठीक है। इसमें जो ये पैम्फिगॉइड है इसके अंदर जो है ना एडिथमा आर्टिकल प्लाक्स वेजिकल वगैरह बनते हैं और बिगिन पेरी एम्बलाइकल बिगिनस करते हैं स्प्रेड टू ट्रंक और एक्सट्रीमिटी। लेकिन इसके अंदर नो आर्टिकल लियंस होते हैं, ठीक है, एब्डोमेन और लिम्ब के ऊपर। और जो नीचे वाला है इसके अंदर भी जो है ना रेड फॉलिकुलर प्लैक्स वगैरह बनते हैं। नेक्स्ट जो है ना हिस्टोलॉजी भी ये आप इधर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना ये जो है ना पैम्फिगॉइड गेस्टेशनस हर्पिस गेस्टेशनस इसके अंदर पॉसिबल इंक्रीज रिस्क है IUGR का और प्री टर्म लेबर का, ठीक है। मैनेजमेंट जो है ना वो सबकी तकरीबन सेफ ही है कि इसमें कैलामाइन लोशन देते हैं, 1% हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं, एंटीस्टामिन देते हैं। इसके अंदर भी टॉपिकल स्टीरॉयड्स हैं, सिस्टमिक स्टीरॉयड्स हैं, ठीक है, एक्वस क्रीम है, ठीक है, ये सारा कुछ है। और ये जो ग्रेव डिजीज़ है ना अदर ऑटोम्यून डिजीज़ ये आपने जो है ना पैम्फिगॉइड गेस्टेशन या हर्पी गेस्टेशन है इसके अंदर आपने जो है ना ज़रूर पेशेंट को ना उसके साथ एसोसिएटेड कंडीशन का पूछना है। चले, थैंक यू।